हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने थंबनेल से देखा हो कि 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपया कैसे बनाए। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है 1,000 रुपीज से 1 करोड़ रुपीज। जी हाँ, सही सुना आपने। 1,000 रुपए से हम 1 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं। ये आपको सुन के मजाक लग रहा होगा, मुझे भी मजाक लगता था पहले, लेकिन ये बात सच है। अगर आप 1,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, यार 1,000 रुपए में क्या ही होने वाला है। लेकिन जो 1,000 से 1 करोड़ रुपया बनेगा, उसका जो फॉर्मूला है वो है सीक्रेट ऑफ कंपाउंडिंग। सीक्रेट ऑफ कंपाउंडिंग। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास 1 करोड़ की वेल्थ कैसे होने वाली है। आपके पास 1 करोड़ रुपया, देखो ऐसा 1 करोड़ रुपए कमाना आज के जमाने में इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना कठिन भी, लेकिन लोगों को रास्ता ही नहीं पता होता। अगर 1 करोड़ रुपए की आपकी रिटायरमेंट प्लान हो सकती है, इस 1 करोड़ रुपए में आपकी क्या क्या चीजें जुड़ सकती है, बहुत चीजें बताने वाला हूं आपको। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं 1,000 से 1 करोड़ रुपया, चलो हम एक हिसाब लगा लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपया कैसे बच सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तक अभी आपने आर इन्वेस्टिंग एकेडमी चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, या पहली बार देख रहे हैं, या अगर आपने यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, तो भाई इस चैनल को आपको बहुत सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों में शेयर करना है। क्योंकि इस चैनल पर आपको फिनांस से रिलेटेड पूरी की पूरी आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आने वाली है कि आप कितना पैसा बचा सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो। हमारी जो आर इन्वेस्टिंग एकेडमी का उद्देश्य ही है कि आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी पैसे इनकम बनानी जाए। आज उसी में से एक टॉपिक था कि 1 करोड़, क्या आप चाहते हैं कि आप 60 की एज के आपके पास 1 करोड़ की वेल्थ हो। देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिच और एक होता है वेल्थी। हम आपको वेल्थी लाइफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये कोई हमारी मजबूरी नहीं, लेकिन हम पैसा बना सकते हैं। उस पैसे को कैसे बना सकते हैं, ये चीजें सीखना हमारा फर्ज बनता है। तो अगर हमने ये चीजें सीखी तो भाई 1 करोड़ क्या 10 करोड़ रुपया भी आप बना सकते हो। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि सिर्फ 1,000 से 1 करोड़ रुपया कैसे बन सकता है। देखो 1,000 रुपया, अगर ये वीडियो बच्चा भी देख रहा है तो वो अपने पापा के अकाउंट में आज पापा से बोल सकता है कि पापा 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। इस 1 करोड़ रुपए में आपका क्या क्या हो सकता है। घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, अपने बच्चों की एजुकेशन खरीद सकते हो और रिटायरमेंट आप ले सकते हो। तो भाई 1 करोड़ रुपया एक कम रकम नहीं होती। किसी के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी रकम नहीं हो सकती। और किसी के लिए, अभी मैं अपने लिए बात करूं तो 1 करोड़ रुपया एक वेल्थ है अपने लिए। तो कैसे बनाई जाएगी ये 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपया। अगर देखो हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं एफडी करा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। अगर हम कोई भी आरडी कर लेते हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि हम उससे भी नहीं हो पाएगा। हम एलआईसी कर लेते हैं, उससे भी 1,000 रुपए आप कहीं भी इन्वेस्ट करके देख लो, आपसे 1 करोड़ रुपया नहीं बनने वाला है। अगर आप गोल्ड भी खरीदेंगे तो 1,000 रुपए का 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। अगर हम स्टॉक मार्केट से 1,000 रुपए का शेयर भी खरीदते हैं तो भी 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। अब ये बनेगा कैसे 1 करोड़ रुपया, यही एक बहुत मेजर सवाल है और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी ना, ढंग से देखी, तो आपको पक्का पता लगेगा कि भाई 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। अब देखो बात करते हैं हम एक नॉर्मल तरीके से। 1,000 रुपए अगर घर में दूध वगैरह भी आता हो तो 1 लीटर 60 रुपए का होता है। तो 700-800 रुपए का तो हम दूध ही खर्च करते हैं। आप ट्रेवल में खर्च कर रहे हो, तो अगर आप ये वीडियो बने तो आप मेरे हिसाब से बीडी सिगरेट और कुछ इंजॉयमेंट में, मूवी टिकट, सिनेमास में, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस में और कुछ अपने कपड़े वगैरह खरीदने में खर्च कर देते होंगे 1,000 रुपए। बस आपको 1,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। यानी 1,000 रुपए महीने का मतलब है 33 रुपए पर डे।
आपको बस 33 रुपीज पर डे इन्वेस्ट करना है, आपका 1 करोड़ रुपए की वेल्थ होगी। वो कैसे होगी इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं आप लोगों को। लेकिन देखो एक बात बताता हूं कि मैं आपको, एक आदमी जो होती है, एक फैमिली होती है, उसकी नीड क्या होती है ये हम बाद में बात करेंगे। 1 करोड़ रुपया कैसे लगे, एक आदमी की नीड क्या होती है। अगर एक फैमिली की पर्सन की बात करे जाए, एक फैमिली पर्सन है तो उसको क्या चाहिए, पहले कार चाहिए, दूसरा उसका हाउस ड्रीम हो सकता है, तीसरा बच्चों की, अपने जो चिल्ड्रंस की जो है एजुकेशन पर खर्च करेगा, चौथा उसकी मैरिज पर खर्च करेगा, और पांचवा रिटायरमेंट पर होगा खर्च। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हैं, आपको 1 करोड़ रुपए की वेल्थ आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको ये चीजें खरीदे। कहने का मतलब हम हिसाब लगाते हैं, 10 लाख रुपए की कार, हाउस 30 लाख रुपए का, चिल्ड्रन की एजुकेशन 10 लाख रुपए की, मैरिज 20 लाख रुपीस की, और 40 लाख रुपीस आपके रिटायरमेंट के। तो ये टोटल जो अमाउंट बनता है वो 1 CR बनता है। तो आपको 1 करोड़ रुपए एट द एज ऑफ 60 ईयर्स में आपको कैसे मिलेगी, आज मैं बता रहा हूं। अगर आप 20 साल के हो, अगर ये कोई बच्चा 15 साल में भी वीडियो देख रहा है, तो अपने 30 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपया कमा सकता है, उसके बचा सकता है। अगर अभी भी, अब देखो इन्वेस्टिंग कब से करी जाए, एक सवाल ये भी आता है कि सर हमारा तो 35 साल की एज है। भाई अगर आप 35 ईयर्स की है एज, आप 35 ईयर्स इन्वेस्ट करके भी 60 के आसपास, अगर 35 ईयर्स की अभी एज है, सिर्फ 1000 रुपए बात कर रहा हूं मैं अभी, 1000 रुपए के बाद अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हो, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में 30 साल में 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं आप। अब वो कैसे बनाएंगे, अब बात करते हैं वीडियो की। तो देखो ऐसा होता है, एक टर्म होती है SIP, ठीक है। SIP, अगर आपने ये टर्म सुनी होगी, ये एक तरह का SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मींस एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि अगर आप कोई पैसा, यानी 1000 रुपए आप एक सिस्टम से इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इसे बोलते हैं SIP। तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्ट प्लान, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 1000 रुपए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई खर्च करना है, तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। अब आप ये पैसा कहां खर्च कर सकते हैं, तो देखो आप एक स्टॉक मार्केट में खर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है म्यूचुअल फंड। अब एक स्टॉक मार्केट की पहली बात कर लेते हैं कि एक शेयर जो है, रिलायंस का ही मैं बात करता हूं, अभी जो चल रहा है 2500 रुपए के आसपास चल रहा है पर शेयर। तो अगर आपने 1000 रुपए का भी एक शेयर खरीद नहीं पाओगे, 2 महीने की 2500 रुपए का एक शेयर है, आप 1 साल के लिए बैठोगे, क्योंकि आपको शेयर मार्केट से, आपको स्टॉक मार्केट जिसे बोलते हैं, शेयर मार्केट से रिलायंस का शेयर भी आप खरीदोगे तो आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। देखो शेयर मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, वो आगे वाली वीडियोस में बता दूं, लेकिन आज उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो शेयर मार्केट में भी इतना इंटरेस्ट, भी उतना टाइम नहीं है उनके पास, उनकी इतनी इनकम नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए महीना और 33 रुपए करना। तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है, तो राइट इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में, तो आपका 1 करोड़ एट द 35 ईयर्स में आपका हो जाएगा। यानी अगर आपकी एज 25 ईयर्स है, तो आपका 60 ईयर्स में आपके पास कैपिटल होने वाली है 1 CR। जी हाँ, 1 CR, आपने सही सुना। तो ये चीज जो होगी वो होगी म्यूचुअल फंड से। अब बात करते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया अभी तक कि भाई आपको 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1000 आपकी जो नीड है वो ये है,
अब स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आप खर्च करना चाहते हो लेकिन आप हो नहीं सकता आपसे खर्च। वो खर्च क्यों नहीं हो सकता कि अगर आप 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे तो शेयर जो है वो 2,500 रुपए का एक शेयर है। तो एक शेयर जब 2,500 का है तो आपको 2,500 रुपए, आप एक शेयर 5 साल में ये 5,000 रुपए का हो सकता है। तो आपने कितने शेयर खरीद सकते हो, ये बात करने बहुत ही, वो कहने का मतलब जिसे कहते हैं एक बहुत ही टफ काम है। स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपए की एसआईपी नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। तो 1 करोड़ रुपया बनेगा थ्रू ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इसमें आप पूरा समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड है जो बैंक में जो कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो यहां पर हम पैसा लगाते हैं, ये पैसा जाता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में क्योंकि इसका जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, एक बल्क ऑफ अमाउंट, जब उसका रिटर्न आता है और आपका एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड होता है तो हर साल में आपको रिटर्न मिलता है। अब एसआईपी जो होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करीब करीब 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 35 साल की एज में, आपको स्क्रीनशॉट पे एक चार्ट दिखाऊंगा मैं, आपको पूरा आपको पता लगेगा। और हाँ, एक एसआईपी का कैलकुलेटर आप खोल लेना, एसआईपी के कैलकुलेटर से भी आपको पता लग जाए कि एसआईपी कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। हम इसमें जानेंगे वीडियो में ना, पावर, कंपाउंडिंग पावर। जिसने इस चीज को समझाना वो 1 करोड़ रुपए ऐसे बना लेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। मैं ये म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं इसके बारे में पहले बता देता हूं। म्यूचुअल फंड होता है जहां का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब म्यूचुअल फंड कौन ऑपरेट करता है, ये फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक से पूरा पैसा लेते हैं और ये जो पैसा, अब आपने 1,000 रुपए दिया है, ये हो सकता है 1,000 रुपए 10,000 आदमी दे रहे होंगे। 10,000 पर्सन को 1,000 से करोगे तो करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। आप हिसाब लगाना कितना बनेगा। तो इनके पास अगर 1,000 रुपए एक बंदा इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, किसी फंड मैनेजर में कि बैंक, अब ये म्यूचुअल फंड कहां कहां हो सकते हैं, किसी भी बैंक में हो सकते हैं। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कैनरा बैंक है, टाटा म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है। तो इन म्यूचुअल बैंक्स के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर्स होते हैं। ये एक बंदा 1,000 रुपए खर्च इन्वेस्ट करता है तो एक बंदा 1,000, 10 से 10,000, 100 बंदे से 1,00,000, 1,000 से 1 करोड़, अगर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 10 करोड़। तो इनके पास पैसा जब एक बल्क अमाउंट में म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास आ जाता है तो ये पैसा जाता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा। अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। लाइक एग्जांपल, ये 2,500 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। जब इसके पास भाई फंड मैनेजर के पास 10 करोड़ रुपए का, जब अगर 10 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है इसके पास, तो 10 करोड़ रुपए यहाँ पर 2,500 का शेयर खरीदेगा और आने वाले 2 साल में अगर ये शेयर 5,000 का होगा तो 10 करोड़ के कितने हो जाएंगे आपके, 20 करोड़। तो ये आपको रिटर्न करेंगे एज अ इंटरेस्ट। तो इनका जो एसआईपी का जो हम आपने देखा होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इसमें 1 करोड़ रुपए का कैसे, आपको स्क्रीनशॉट पे जैसे दिख रहा होगा एसआईपी, आप जब शेयर मार्केट का जो रिटर्न है वो 14 से 15% आपने देखा होगा। शेयर मार्केट में एक टर्म होती है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे इनके, तो इनका जो ईयर रिटर्न है स्क्रीनशॉट पर भी दिखा दूंगा, तो 15% है। यानी अगर कोई पैसा शेयर मार्केट में लगाता है तो ऑन एन एवरेज ईयरली जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो 15 से 16% का आ रहा है। और अगर आप किसी एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जाता है। लेकिन ये आपको इन्वेस्टमेंट और आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं, ये सारा काम म्यूचुअल फंड मैनेजर करेगा। तो इनका जो चार्जेस होते हैं वो 1% होता है और इसमें जो एक्सिट लोड वगैरह होता है वो शायद 0.5% होता है। हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो आपको कहां कहां म्यूचुअल फंड्स मिल सकते हैं, HDFC है, ICICI बैंक है, कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, टाटा म्यूचुअल फंड्स है, फ्रैंकलिन्स है। तो जितने भी आप एक बार गूगल पर डालोगे म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, टॉप लिस्ट आ जाएगी। और मैं इन फ्यूचर्स में भी आपको वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है। आज मैं आपको बताने वाला था बस 1,000 से 1 करोड़ बनेगा, वो बनेगा म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको क्या क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको इतनी चीज मैंने बता दी
तो आपको कोई मार्केट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। अब हम मेजरली मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स तीन तरह के होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। मैं मेजरली बता देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट पर भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये वीडियो आगे बता, क्योंकि इस एक ही वीडियो बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स तीन तरह के होते हैं। मैं आपको थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो पहला जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो डेप्ट फंड्स होते हैं, और दूसरा होता है इक्विटी, और तीसरा जो फंड होता है वो होता है हाइब्रिड। अब देखो डेप्ट फंड जो वो फंड्स होते हैं, जो डेप्ट फंड होते हैं जो 1 से 3 साल के लिए यूज होते हैं, और इक्विटी होते हैं जो 3 to 7 years, और हाइब्रिड होते हैं मिक्स और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, लेकिन तो क्योंकि अगर आपको लंबे समय में शेयर मार्केट से पैसा लेना है, म्यूचुअल फंड से लेना है, तो ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है मोस्टली जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। तो इस इक्विटी में स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये क्या होता है? देखो लार्ज कैप कंपनी लाइक टीसीएस है, मिड कैप कंपनी कोई स्मॉल कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी जो होती है एक बहुत ही छोटी जिसका टर्नओवर काफी कम होता है, जो निफ्टी में होता है। निफ्टी 50 में जो जितनी भी टॉप लिस्ट है वो इक्विटी के अंडर लार्ज कैप में आती है। तो आपको ये चीजें समझने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि आपका फंड मैनेजर कौन से फंड में पैसा लगा रहा है, डेप्ट्स में लगा रहा है, इक्विटी में लगा रहा है, हाइब्रिड में लगा रहा है। तो अगर इक्विटी में लग रहा है तो लंबे समय तक आपको 20 इयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, और 15% उसका रिटर्न आने के चांसेस बहुत इजी हैं। जब आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा इन फ्यूचर्स में, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स की आप देखोगे हर किसी की तो 15 से 20% तक के अभी तक रिजल्ट दिए हैं, जो एफडी में कभी नहीं मिलेंगे, गोल्ड में आप खरीदोगे कभी नहीं, प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि 1000 रुपए में क्या ही प्रॉपर्टी खरीदोगे। तो आपको 1 करोड़ रुपए का प्लान बनाना है तो आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि भाई आपने एक आंख बंद करके 1000 रुपए की एसआईपी फिक्स कर दी, अपने 30 साल के बाद 1 करोड़ रुपए होने वाला है, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं एक चार्ट की बात करता हूं, तो वेल्थ कैसे बनेगी? आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। ये म्यूचुअल फंड्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, यूटीआई बैंक, और भी बहुत है, मुथूट फिनांस है, काफी जो फिनांस की कंपनी है वो जो म्यूचुअल फंड्स कराती है। तो देखो मैंने अपने कैलकुलेटर खोल रखा है, स्क्रीनशॉट पर भी डालूंगा। अगर आप 1000 रुपए 30 साल के लिए लगाते हैं और 14% का रिटर्न मिलता है, तो आपको जो 55 लाख रुपए मिलेगा। एक चार्ट से आप समझ लो, एक चार्ट मैंने दिखा रहा हूं अभी आपके सामने ही 1000 रुपए का। अगर देखो 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करो तो 5 साल में आप कितना ही कमा लोगे? फ्यूचर वैल्यू 90,000। अगर वो ही 10 साल में 2.5 लाख के आसपास, 15 साल में, आपको स्क्रीनशॉट पर आ रहा होगा आप देखना, तो 22 साल में जैसे ही 30 साल होंगे 55 लाख, और अनदर 55 1.1 करोड़। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप 2000 रुपए लगाते हैं तो आप 35 साल में कितना पैसा लगाएंगे? 3 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। यानी अगर 2000 रुपए की एसआईपी आप करते हो तो 20 साल में 30 लाख, 22 साल में 41 लाख कुछ, और 25 साल में 65 लाख, 28 साल में 1 करोड़, और 30 लाख, 30 साल में 101 करोड़ 40 लाख, और 35 साल में आपको मिलेंगे पूरे 3 करोड़। ये 14%, 15% की रिटर्न है, सिर्फ मैंने जो स्क्रीनशॉट पर आ रही है। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और म्यूचुअल फंड्स कैसे लेना है, कहां लेना है। अब देखो बात करते हैं, ये जो प्लान आपका है, अगर आपको कार लेनी है, 3 साल का आपका है, तो आपका जो पैसा आप डेप्ट फंड में खरीद सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के होते हैं। मेजरली आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप इतना समझ लो कि 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो अपने हिसाब से, चाहे वो डेप्ट्स में लगा सकता है पैसा, इक्विटी में लगाता है, हाइब्रिड में लगाता है, जहां पर रिटर्न होता है कुछ। अब डेप्ट्स में क्या है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते हैं, तो फिक्स इनकम होती है। कहने का मतलब आपका 1000 रुपया है, कहने का मतलब 1000 रुपए आपके 300 रुपए डेप्ट्स में लगा देंगे, 500 रुपए आपके इक्विटी में लगा देंगे, 200 रुपए आपके हाइब्रिड में लगा देंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा 300 इधर लगे, 500 इधर लग गए और 200 इधर,
तो यहाँ से अगर एग्जांपल के तौर पे एक डेप्थ फंड ने अगर 15% का रिटर्न दिया, अगर यहाँ पर 15% का रिटर्न दिया, यहाँ पर 20% का रिटर्न दिया, यहाँ पर 25% का रिटर्न दिया, तो आपका कितना रिटर्न हो गया? 15 और 25, 40 और 20। तो कुल मिला के आपका जो तीनों का जो रिटर्न बनेगा वो 20% बनेगा। तो कहने का मतलब आपका ऑन एन एवरेज ईयरली जो है आपका 20% रिटर्न मिल रहा है। अगर 20% से यही कंटिन्यू अगर आपके 30 साल तक हुए तो 1,000 रुपए से आपके 35 साल में करीब 2 करोड़ रुपए होने वाले हैं। तो ये है कंपाउंडिंग सीक्रेट की पावर जिसे बोलते हैं। तो अब देखो ऐसा है, आप अगर SIP कराते हैं तो आपके सारे की सारे, आप देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो शेयर मार्केट में। मैं फ्यूचर में पैसा बताऊंगा कि कैसे बनता है, कौन सी ट्रेडिंग करी जाती है, जो मैं करता हूं। मैंने भी एक SIP लिया 1,000 रुपए की, ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं और आने वाले अभी 24 साल के बाद मेरे पास 55 लाख के हो जाएगा और 5 साल में और करूंगा। यानी कहने का मतलब जब मेरी एज 62 के आसपास होगी तो मेरे पास 1.1 करोड़ की एक्स्ट्रा कैपिटल होगी ऑलरेडी। तो ये जो बहुत ईजी प्लान है, अभी देखो आपने देखा होगा पेटीएम है, वहां से भी आप SIP ले सकते हैं। कोई भी जीरोधा है, अब देखो एक और है, आप डायरेक्ट बैंक में भी जाके करा सकते हैं SIP, नहीं तो आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। डीमैट अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके एक तरह से वॉलेट होता है जो आपको स्टॉक एंड शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए हेल्प होता है। अब डीमैट अकाउंट कहाँ कहाँ होता है? जीरोधा का है, जीरोधा का है, आप पेटीएम से भी आप कर सकते हो ट्रेडिंग। तीसरा आपका जीरोधा बहुत ज्यादा फेमस है, 5paisa.com है। और चौथे नंबर पे है जहां से आप कहते हैं आप स्टॉक्स, वेरी फेमस है। आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, पेटीएम, फोन पे। देखो यहां से आप जो जीरोधा है, पेटीएम है, अप स्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, 5paisa.com है, ये एक तरह से डीमैट अकाउंट है। आप यहां से भी अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहां से भी आप पर्टिकुलर बैंक में भी जाके आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड्स हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करें, तो कहां पर इन्वेस्ट। तो एक ऑन एंड रफली मैं आपको आइडिया बताता हूं कि देखो ऐसा होता है कि जब आपका लंबे समय का प्लान है तो आप इक्विटी में अपना खर्च कर सकते हैं, इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड में होता है कि ये जो मिक्सिंग होता है दोनों का, अब रिस्क भी होता है किसी में। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं लेकिन ऑन एन एवरेज 3 मेजर मैं बता दिया, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आगे आने वाली है। तो ये आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत ईजी है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। जैसे टाटा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, तो इक्विटी का मतलब होता है कि आपका जो पैसा लग रहा है वो शेयर मार्केट में लग रहा है, लार्ज कंपनी में। कुछ होता है कि टाटा इक्विटी स्मॉल कैप, कुछ इस तरह के नाम होते हैं। मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूं कुछ नाम। 1 मिनट मैं अपने इंटरनेट पर खोलकर स्क्रीनशॉट पर भी दिखा देता हूं। म्यूचुअल फंड्स क्योंकि आप लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स इंडिया आप डालोगे तो देखो कितने सारे गूगल ही रिजल्ट दे देगा। इसके यूटीआई एसेट मैनेजमेंट है, निप्पॉन लाइफ इंडिया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है। तो देखो बहुत सारे फंड्स हैं जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और बहुत सारे आपको मैं कोटक महिंद्रा है, स्क्रीनशॉट पे मैं दिखा रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, ये एसबीआई है, इंडिया ऑफलाइन है, पीजीएमआई है, बहुत सारे एलआईसी है, निप्पॉन मल्टी कैप है। तो यहां पर आपको बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली सभी ने जो फंड्स ने जो रिटर्न दिया है 15 से 25% का रिजल्ट दिया है, और जो मैंने स्क्रीनशॉट पर दिखाया है वो 15% की रिटर्न से 1,000 रुपए से आप 1 करोड़ रुपया 30 साल में 1 करोड़ रुपया 35 साल की एज में आपके पास अगर 2,000 रुपए लगाते हो तो 3 करोड़ रुपया लगेगा। तो कहने का मतलब अब इन्वेस्टिंग कहां करी जाए, लास्ट में सवाल ऑन एन एवरेज सबरी बता देता हूं, हो सकता है आपको वीडियो समझ में आएगी। तो 1,000 रुपए अगर ये कोई बच्चा देख रहा है तो आज अपने पापा जी से बोलना, पापा जी या तो मैं अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट खोल रहा हूं, जीरोधा पे खोल रहा हूं, 5paisa आप स्टॉक में खोल रहा हूं, स्क्रिप्ट में खोल रहा हूं, या पेटीएम में है, फोन पे में है, अगर मैं यहां से खोला, नहीं तो एक और वेबसाइट है ग्रो इन्फिनिटी, बहुत सारी वेबसाइट है।
तो यहां पर मैं अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल रहा हूं और यहां से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। नहीं तो बैंक में जाके एचडीएफ, हर एक सिटी में, हर एक एरिया में एक ऑफिस होते हैं, तो एचडीएफसी का है, यूटीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का है, टाटा म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट जाके आप किसी फंड मैनेजर से बोल सकते हैं कि सर हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, हमें 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको एक प्लान मिल जाएगा। आपके पैसा जो है हर महीने आपका बैंक से कटेगा, और आप उस पैसे को आप देख सकते हो कि मेरा पैसा एक साल में कितना, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू खुलाएंगे, डीमैट अकाउंट जरूर ही खुलेगा। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, कोटक महिंद्रा में भी डीमैट अकाउंट खुलता है, तो आप कोटक महिंद्रा में जाके भी आप डीमैट अकाउंट लगे अपनी प्रोफाइल देख सकते हो कि मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, 2 साल में कितना है। तो आपकी जो ट्रेसिंग बिल्कुल ही ईजी होगी, क्योंकि डीमैट अकाउंट हेल्प करता है कि आपका जो फंड है कहां इन्वेस्ट हो रहा है। और हाँ, पैसा शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके पास इतना टाइम नहीं है, और जो बंदा बिल्कुल सिंपल लाइफ है, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए। अभी देखो ये 1000 रुपए हैं, अगर यही इन्वेस्टमेंट आप ये सोचो 10,000 रुपए हो तो ये कितने बन जाएंगे। अगर देखोगे, अगर ये 10,000 रुपए हैं, मैं एक नंबर की बात करता हूं, मैं अभी आपके सामने खोल के ही बता देता हूं। SIP कैलकुलेटर अभी आप चालू कर लो, तो हम देखते हैं 1000 रुपए से 35 साल में 1 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो अगर हम 10,000 रुपए महीना लगाते हैं तो कितने बनेंगे, आप मुझे कमेंट्स में भी करके बताना। और एक बंदा अगर 10,000 रुपए लगा रहा है, SIP कैलकुलेटर मैं खोल लेता हूं, फिर बात करते हैं। SIP कैलकुलेटर, तो SIP कैलकुलेटर खोल लिया मैंने। SIP कैलकुलेटर कोई भी आप खोल सकते हैं, मैंने SIP कैलकुलेटर का ही खोल लिया है। तो देखते हैं, अगर 10,000 रुपए का एक स्क्रीनशॉट लास्ट में बता रहा हूं कि कंपाउंडिंग की मैं आपको पावर बता रहा हूं कि आप क्या है। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने देखा 10,000 रुपए करता हूं, 10,000 रुपए करता हूं, और इन्वेस्टिंग का पीरियड है मेरा 30 साल, 15% की है, तो कितना बनेगा अमाउंट, मैंने कैलकुलेट कर रहा है, आप स्क्रीनशॉट पर देख लो, 6.6 करोड़। मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं कि मैं एक स्क्रीनशॉट दे दिया, 30 साल में आपका 7 करोड़ रुपया बनने वाला है, 35 साल में 14। आप देख रहे हो कितना, 10,000 रुपए महीने से। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपने SIP जब चालू करोगे तो मुझे कमेंट जरूर करना। इन फ्यूचर्स में आपको बताने वाला हूं डेब्ट फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, शेयर मार्केट क्या होने वाली है, और कैसी भी चीजें लाइफ को प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक प्लानिंग बहुत ही इजी है, सिर्फ 1000 रुपए से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट होगा, आप सीधे बैंक के ऑफिस में जाके बोलना कि सर यू कैन सी, पहले आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूं इक्विटी फंड्स, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा लगाया जाता है। तो यहां पर आपको 15 से 20% की रिजल्ट होता है। अगर आप 15% से भी आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है 1000 से। और अगर आप 10,000 रुपए महीना लगा, ये बढ़ा सकते हैं, आप किसी भी डेट पर बढ़ा सकते हैं। 10,000 रुपए जब आप कर दोगे तो आपका 14 करोड़ 35 साल में हो जाएगा, और 30 साल में 7 करोड़, जो से मैं स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। तो आई होप सो आपको आज चीजें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी मुझे वीडियो बताना कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।